मैं आपको ये बात गारंटी से बता रहा हूँ कि इस समय सोशल मीडिया इस बात से नहीं हिला हुआ है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंस कर दी गई है, बल्कि इस समय हर कोई सिर्फ इसी सोच में डूबा हुआ है कि आखिर बीसीसीआई में इतनी हिम्मत आ कैसे गई कि इन्होंने शुभमन गिल को ड्रॉप करने का फैसला कर लिया। एंड चलो शुभमन गिल को ड्रॉप किया तो किया, इतना बड़ा क्रांतिकारी फैसला ले लिया कि ईशान किशन को ये लोग वापस लेकर आ गए। पहली बार ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई ने वाकई में वो काम किया है उठ के सामने आके, जो इन लोगों के लिए वाकई में करना जरूरी था। चाहे वो ईशान किशन का सिलेक्शन हो, चाहे वो शुभमन गिल को ड्रॉप करना हो। देखिए, मैं पहली बात बता दूं, शुभमन गिल को मैं बिल्कुल भी खराब प्लेयर बिल्कुल नहीं मानता हूं, बिल्कुल भी उसको खराब प्लेयर नहीं मानता हूं। बट बात यह है कि पिछले कुछ समय में, करीब 1-1.5 साल से बंदा परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। उसके बावजूद भी आप उसको लेकर चले जा रहे हो तो सवाल उठते हैं। एंड देखिए, वाइस कैप्टनसी का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होता है कि बंदे का पट्टा पक्का है कि यार अब तो इस खिलाड़ी को कोई हिला नहीं सकता। एंड चलो, एक बार को हम मान लेते कि नहीं, इसको खिलाना ही खिलाना है, तो परफॉर्मेंस भी तो आनी चाहिए ना। एंड ये सबसे अच्छा डिसीजन हुआ है कि अक्षर पटेल को दोबारा से वाइस कैप्टन बनाया गया है। वो बंदा जिस तरीके का कंट्रीब्यूशन करता है टीम में, वाकई में रिमार्केबल होता है। एंड इसीलिए ऐसा फील आता है कि नहीं, जो हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है। टीम अनाउंस हो चुकी है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, टीम अनाउंस हो चुकी है। एंड बहुत बढ़िया तरीके की टीम यहां पर बनाई गई है। कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं लग रहा है जो कि गलत तरीके से आया हो। हाँ, कुछ एक नाम के ऊपर आप उंगली उठा सकते हैं, बट स्टिल ओवरऑल देखा जाए तो टीम का यहां पर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा सेट हुआ लग रहा है। एंड ऐसा लग रहा है कि भाई आने वाले समय में ये टीम शायद हमको एक ऐसा रिजल्ट निकाल कर दे सकती है जो रिजल्ट आप और हम चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है कि संजू सैमसन अब एक क्लियर कट चॉइस है कि यह बंदा अभिषेक शर्मा के साथ में ओपन करेगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि यह संजू सैमसन का वंस इन अ लाइफ टाइम चांस होने वाला है, जब वो अपने आप को बिल्कुल स्टैम्प पूरी अथॉरिटी के साथ में यहां पर बैठा दे कि भैया मैं इस जगह पर बैठने के लिए ही आया हूं, कोई मुझको नहीं हिला सकता। कल के मैच में हम लोगों ने देखा था कि बंदे ने पूरा इंटेंट दिखाया था, एग्रेशन दिखाया था, क्लास दिखाई थी। रन भले ही आपको 37 कम दिखाई पड़े, लेकिन उस बंदे ने जो इंपैक्ट छोड़ा था ना, वो वाकई में रिमार्केबल था। एंड जिस तरीके के टेम्पलेट पे इस समय टीम इंडिया खेलना चाहती है, उस इंपैक्ट को अगर आप वाकई में देखना चाहते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से संजू सैमसन ने अभिषेक के साथ मिलकर ओपन किया। अगर कल टीम इंडिया ने 230 रन का पहाड़ जैसा स्कोर बनाया, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो शुरुआत हमको मिली थी वो बहुत बड़ा फैक्टर थी। और जब अच्छी शुरुआत मिल जाती है तो फिर आपके जो आने वाले खिलाड़ी रहते हैं, फिर चाहे वो तिलक वर्मा हो, फिर चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, सबको एक लाइसेंस मिल जाता है और एक अथॉरिटी मिल जाती है कि यार चलो ठीक है, यहां पर हम लोग भी आके पेल सकते हैं। एंड संजू सैमसन ने वही किया था। शुभमन गिल की परफॉर्मेंस वैसे भी काफी लंबे समय से लचर सी चल रही थी और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये बिल्कुल भी फ्लेवर में है या बिल्कुल भी किसी भी तरीके से ये अच्छा खेल सकते हैं। तो यहां पर ये चीज वाकई में बहुत अच्छी आई है। विष्णु डी रोस्ट ने यहां पर सब्सक्राइब किया है। लेकिन देखिए, मुद्दा यहां पर यह है कि भैया ये टीम अब एक ऐसी टीम दिख रही है जो कि वाकई में बहुत सॉलिड है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे ऐसे सिलेक्शंस हुए जिनको देखकर लग रहा है कि भाई अब मजा आने वाला है। सिर्फ ईशान किशन की बात नहीं है, सिर्फ संजू की बात नहीं है, सिर्फ गिल की बात नहीं है, काफी सारे नाम ऐसे हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो यार टीम का पूरा स्कोर कार्ड ही खोल लेते हैं, उसके बाद जरा आगे की बात करेंगे, जिससे कि समझ में आ सके कि भैया हम लोग बात किसकी कहां पे कैसे कर रहे हैं। क्योंकि वाकई में टीम इस बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई काफी अच्छे से सिलेक्ट करी गई है, प्लस एक थॉटफुल टीम है। ऐसा नहीं है कि बस हाँ सिलेक्ट करनी थी तो सिलेक्ट कर दी है। मैं जरा स्क्रीन के ऊपर पहले टीम लेकर आ जाता हूं, उसके बाद हम बाकी की कहानी की बात करेंगे। तो ये टीम अनाउंस हुई है बीसीसीआई के ऑफिशियल हैंडल से ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो आप यूट्यूब पे चले जाइए, वहां पर आपको पूरा माजमा दिख जाएगा जो भी बंदरबाट चल रहा है। तो यहां पर ये टीम जो है ये बीसीसीआई ने अनाउंस करी है। अब आप इस टीम को देखेंगे, देखिए सूर्य कुमार यादव सबसे पहले कप्तान है। सूर्य कुमार यादव भी मैं जानता हूं फॉर्म में नहीं है, आखिरी मैच में भी बंदा अच्छा नहीं खेला था, बट वो कप्तान है। आप बड़े टूर्नामेंट के एन पहले कभी भी अपने कप्तान को टीम से बाहर नहीं करते हो, यह बात आप ध्यान रखिएगा। कप्तान आपकी टीम की रीढ़ की हड्डी होता है, वो फॉर्म में हो या ना हो, आपको कम से कम टूर्नामेंट तक तो जाना ही पड़ेगा। एंड यहां पर भी बीसीसीआई यही चीज कर रहा है। तो सूर्य कुमार यादव के साथ में टीम आगे बढ़ रही है, ये श्योर है, ये बंदा यहां पर खेलने वाला है। इसके बाद बारी आती है अभिषेक शर्मा की, देन संजू सैमसन यहां पर विकेट कीपर के तौर पर है, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है, शिवम दुबे है, अक्षर पटेल को यहां पर एज अ वाइस कैप्टन जोड़ा गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर रिंकू सिंह है, जसप्रीत बुमराह है, हर्षित राणा, अर्शदीप, कुलदीप, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर एंड ईशान किशन। अब यहां पर जो दो नाम मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं वो है ईशान किशन और रिंकू सिंह। ईशान किशन के साथ माइट पॉसिबल हो सकता, जितेश शर्मा की जगह बाकायदा यहां पर लिया गया है ईशान किशन को। एंड यहां पर मैं आपको बताऊं, रिंकू सिंह के इंक्लूजन से हमारी टीम को जो डेप्थ मिलने वाली है,
यकीन मानिए बैटिंग बहुत शानदार हो चुकी है हमारी, बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं ऑन पेपर इतनी ज्यादा सॉलिड ये टीम दिखाई पड़ रही है कि आप मतलब आप मुंह नहीं मोड़ सकते इस टीम से। ये ऐसी टीम है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो ईशान किशन को यहां पर एज अ बैकअप विकेट कीपर चुना गया है। बैकअप विकेट कीपर चुनने का मतलब ही ये है कि यार इस बंदे को जो उसने परफॉर्मेंस दी है अभी फिलहाल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, उसका पूरा पूरा रिवॉर्ड इसको मिला है। यहां पर एक एक खिलाड़ी का जो पूरा पोजीशन है वो डिफाइंड है। जैसे अगर हम ओपन की बात करें तो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ही ओपन करेंगे। तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा आएंगे एंड उसके बाद चौथे नंबर पर आपके सूर्य कुमार यादव आएंगे। ये ऊपर के चार आपके पक्के हैं। ऊपर के चार के साथ में आपको कोई छिड़खानी नहीं करनी है। नीचे की अगर हम बात करें तो भैया नीचे से आएंगे जसप्रीत बुमराह एंड उसके बाद में एक पेसर रहेगा, या तो हर्षदीप रहेगा या हर्षित रहेगा। जिस तरह की पॉसिबिलिटी दिख रही है बुमराह के साथ में मोस्ट प्रोबेबली अर्शदीप को ही यहां पर लाया जाएगा। इन दोनों के अलावा अब यहां पर सिनेरियो ये रहेगा कि वरुण चक्रवर्ती तो एक मतलब बंदा डील ब्रेकर है, आप इस बंदे को छोड़ ही नहीं सकते। तो बुमराह और अर्शदीप के साथ में फिर यहां पर आपके वरुण चक्रवर्ती आ जाते हैं। अब यहां पे आपका सिनेरियो क्रिएट होगा कि आपको और किस खिलाड़ी को लेना है, क्योंकि देखिए अगर आप स्पिनर्स के साथ में जाते हैं बिल्कुल एकदम कोर स्पिनर के साथ में, तो फिर आपके पास में कुलदीप का ऑप्शन है। चौथा बॉलर अगर आपका कुलदीप हो जा रहा है तो फिर आपको चाहिए अब ऑलराउंडर। अब ऑलराउंडर के रूप में आपके पास कौन है, आपके अक्षर पटेल जो है ऑलरेडी यहां पर वाइस कैप्टन है। तो यहां पर ये 5 खिलाड़ी नीचे से हो गए, 4 खिलाड़ी आपके पास ऊपर से हैं। अब आपके पास बच रहे हैं 2 स्लॉट। उन 2 स्लॉट्स में आप शिवम दुबे को भी एंटर कर सकते हैं एंड रिंकू सिंह को भी एंटर कर सकते हैं। तो यहां पर ये एक टीम है जो फिलहाल बनती हुई दिख रही है। मतलब अभिषेक शर्मा ऊपर से आएंगे, फिर उसके बाद संजू सैमसन साथ में ओपन करेंगे, देन तिलक वर्मा, देन सूर्य कुमार यादव, देन उसके बाद में हार्दिक पांड्या। ये 5 प्लेयर ऊपर से हो गए। इसके बाद में एक खिलाड़ी आपको चाहिए अक्षर पटेल के रूप में। अब अगर आप अक्षर पटेल को 6वें नंबर पर लेकर आते हो तो फिर यहां पे थोड़ा सा एक डाइसी सिचुएशन सी क्रिएट होगी, क्योंकि फिर शिवम दुबे को आप लाओगे या फिर आप रिंकू सिंह को लाओगे। ये आपको एक अपने हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा। मान के चलिए कि अगर आप रिंकू सिंह को लेकर आते हो तो आपके पास में ये 7 प्लेयर हो चुके हैं। अब 4 प्लेयर के रूप में आप 2 पेसर लेकर आओगे बुमराह और अर्शदीप के, और 2 स्पिनर लेकर आओगे आप कुलदीप एंड वरुण चक्रवर्ती। यहां पर अगर आपको एक पेसर कम करना होगा तो आप एक स्पिनर कम कर लोगे, एज सिंपल एज दैट। ये कॉम्बिनेशन यहां पर जो है फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ट्रस्ट मी ये टीम जो है वाकई में बहुत शानदार दिखाई पड़ रही है, और ऐसा लग रहा है कि वाकई में बीसीसीआई ने एक बहुत ही वाइज डिसीजन लिया है यहां पर जिस तरीके की टीम सिलेक्ट करी है। क्योंकि देखिए ये टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाने वाली है। इस टीम को वहां पर जाकर सिर्फ मैच नहीं खेलने हैं बल्कि मैच जीतने हैं। क्योंकि आपको यह याद रखना पड़ेगा कि हम लोग यहां पर एक डिफेंडर के तौर पर जा रहे हैं। हमको वहां पर जाकर हमारा वर्ल्ड कप टाइटल डिफेंड करना है। हमारे घर में टूर्नामेंट है और हमें यहां पर हमारी बेस्ट टीम भेजना है। और यहां पर सबसे बड़ा फैसला गिल को निकालकर इसीलिए लिया गया है क्योंकि वाकई में कोई तो है जिसने यहां पर इन लोगों को जाकर ज्ञान घोटा दिया है कि भाई साहब ऐसा है, वर्ल्ड कप के साथ में कोई मजाक नहीं हो पाएगा। आपको टीम ऐसी चुननी पड़ेगी जो टीम वहां पर जाकर परफॉर्म कर सके, ना कि सरेंडर कर दे। और यहां पर टीम इंडिया को देखकर लग रहा है कि एक इंटेंट वाली टीम चुनी गई है, एक जीतने की दिशा में आगे बढ़ने वाली टीम चुनी गई है, एक ऐसी टीम चुनी गई है जो वाकई में दिखाएगी कि हाँ चलो भैया हम लोग यहां पर जाकर मैच जीत सकते हैं। राकेश पांडे जी ने सब्सक्राइब किया है। कुछ एक कमेंट्स ले लेते हैं, अब उसके बाद जरा चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। शुरुआत से ही बात करते हैं। बिस्वा ने लिखा है, आई नो यू टॉक अबाउट नीतीश राणा आफ्टर सम टाइम, डबल स्टैंडर्ड। नीतीश राणा गजब यार। देश के सभी क्रिकेट प्रेमी बहुत खुश हैं शुभमन गिल के बाहर होने से और ईशान किशन के आने से। ये 2 चीजें बहुत अच्छी हुई हैं। देखिए ईशान के हम लोग हमेशा संजू सैमसन की फैन फॉलोइंग की बात करते हैं कि संजू सैमसन की बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है, लोग उनको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत उनके लिए बात करते हैं। बट आपको यहां पर एक बात याद रखनी पड़ेगी कि ईशान किशन की भी फैन फॉलोइंग कोई कम नहीं है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जब अभी बंदा जीता, उस बंदे ने सिर्फ वहां पर ट्रॉफी नहीं जीती बल्कि जिस तरीके से उस बंदे ने वहां पर डोमिनेट किया पूरे टूर्नामेंट में, उस बंदे ने जिस तरीके से अपने रन स्कोर किए ना, सबने वहां पर देखा कि यार ईशान किशन किस कैलिबर का खिलाड़ी है। और देखिए बंदे के साथ पिछला 1-1.5 साल काफी कुछ चीजें ऊपर नीचे हुई हैं, उसके बावजूद भी अगर वो इस तरीके से आके परफॉर्म कर सकता है तो आपको उस बंदे को साथ में लेके चलना ही पड़ेगा। हो सकता है अभी उसको खेलने का मौका ना मिले क्योंकि संजू सैमसन अब एक ऑटोमेटिक चॉइस हो जाते हैं, बट इन सब के बीच में भी आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि अगर उस बंदे को मौका मिला तो ये अब इतना भूखा बैठा हुआ है ना कि ये फोड़ के रख देगा। और ईशान किशन उसी किस्म का खिलाड़ी है, वरना ऐसे खिलाड़ी रोज रोज नहीं आते हैं जो वनडे में 200 मारने के बावजूद भी बाहर बैठे मिले। और चलो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको बाहर बैठा भी दिया जाता है ना तो आपका कॉन्फिडेंस इतना ऑल टाइम लो हो जाता है कि आप फिर उससे उबर ही नहीं पाते हो।
लेकिन ईशान किशन ने इन सब चीजों को टैकल किया है, हर एक चीज को पीछे छोड़ के बंदा आगे निकल कर आया है और अब उसके पास में भी मौका है। अगर उसको टीम में खेलने का मौका मिला तो ये बंदा भी अपनी जगह को अब छोड़ने वाला नहीं है। ये बात मैं आपको पक्के तौर पे बता दे रहा हूं, क्योंकि ये बंदा भी उन्हीं में से है जिनको कि एक बार मौका मिल गया ना तो फिर ये चिपका के ही खेलते हैं, और ईशान किशन से वही चीज की उम्मीद भी की जा रही है। संजू सैमसन से भी वही उम्मीद है, ईशान किशन से भी वही उम्मीद है। एंड अगर कृपा रही भैया ऊपर वाले की और रिंकू सिंह को भी जगह मिल गई टीम में, तब तो फिर आप देखिएगा ये इंडियन टीम क्या तोड़ू फोड़ू क्रिकेट खेलेगी। क्योंकि हमारी जो ये इंडियन टीम है ना, अब ये 200 के लिए नहीं खेलने वाली है, ये 250 के लिए खेलेगी और हर मैच में 250 के लिए खेलेगी। और क्या पता वर्ल्ड कप ही वो स्टेज हो जहां पर इंडियन टीम 300 रन वाला बैरियर भी तोड़ दे। यकीन मानिए इस टीम से बहुत उम्मीदें हैं, बस खेल इनका कैसे आकर आता है निकल कर, वो एक देखने वाली बात होगी। कुछ एक और कमेंट्स ले लेते हैं। अब देखिए यहां पर एक कमेंट आया है, ऑल इज गुड बट कैप्टन को फॉर्म में आना पड़ेगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि तिलक 3 नंबर पे अच्छा स्टेबिलिटी दे रहा है, बट और एक्सपेरिमेंट ना हो बस। देखिए अब बचे हुए हमारे पास गिन चुन के 5 मैच जो न्यूजीलैंड के साथ में होने हैं। अगर गौतम गंभीर में थोड़ी सी बहुत भी वो होगी ना शर्म, जिसको हम कह सकते हैं, गलत वर्ड है वैसे तो, पर फिर भी शर्म कह रहा हूं, तो भैया अब एक्सपेरिमेंट नहीं होंगे। 3 नंबर पर तिलक वर्मा ठीक है, 4 पर सूर्य कुमार यादव ठीक है। और दूसरी बात जो आपने कही कि हमारा कप्तान फॉर्म में नहीं है, देखिए कप्तान के साथ में बात यह है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कही थी कि आप कप्तान को बड़े टूर्नामेंट के पहले टीम से नहीं हटा सकते हो। कप्तान को आपको लेकर चलना ही पड़ेगा। आप कप्तान, आपके पास एक नॉन नेगोशिएबल थिंग होती है। आप किसी बंदे के साथ में आप आगे बढ़े हो तो आपको उसको लेकर आगे बढ़ना है, सिंपल एज दैट। मैं बस इतनी बात आपको बोलूंगा। तो कप्तान के साथ कुछ नहीं हो सकता है। यहां आया, इफ बोथ संजू एंड ईशान प्लेज, हु इज गोइंग टू बी अ बेटर चॉइस फॉर विकेट कीपिंग? आई बिलीव कि संजू सैमसन के साथ में ही जाएंगे, क्योंकि देखो मतलब ये कोई बॉडी शेमिंग वाली बात नहीं है, बट संजू के साथ में हाइट फैक्टर भी आ जाता है, प्लस वो ओपन अच्छा कर रहा है, तो वो एक ऑटोमेटिक चॉइस बन जाता है विकेट कीपर के लिए। बट ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि ईशान किशन अगर टीम में आते हैं तो यार मुझे लगता है कि रिंकू सिंह को टीम में लाना फिर ज्यादा बेटर रहेगा। आप अगर रिंकू और ईशान किशन में से एक चॉइस करने के लिए जाओगे तो फिर रिंकू इज मच बेटर चॉइस। ईशान किशन से आप ओपन करा सकते हो, विकेट कीपिंग करा सकते हो, तो वो ऑटोमेटिकली एक चॉइस बन जाएगी संजू सैमसन के अगेंस्ट। और किसी के अगेंस्ट मुझे नहीं लगता उसका कोई ऐसा चांस फिलहाल बन रहा है। कोई हेट नहीं है अक्षर के लिए, पर हार्दिक एज अ वाइस कैप्टन इज बेटर इन माय ओपिनियन। हार्दिक के साथ क्या है ना, पिछले कुछ समय में कुछ एक मैटर रहे हैं बीसीसीआई के। वो तो बात ये है कि हार्दिक का ना इन लोगों को रिप्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए ना ये लोग उस बंदे को हटा नहीं पा रहे हैं। बंदा परफॉर्म कर रहा है, 16 बॉल में आके हाफ सेंचुरी मार रहा है, रन चाहिए रन बना रहा है, विकेट चाहिए विकेट बन निकाल के दे रहा है। और इतना खतरनाक है खिलाड़ी का कि स्टेडियम भर जाता है उस बंदे को देखने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है ना, आप खिलाड़ी को इतनी आसानी से हटा नहीं सकते हो। और यहां पर हार्दिक पांड्या इसीलिए टीम में है क्योंकि जो हम लोग एक स्टार कल्चर की बार बार आजकल बात सुन रहे हैं ना, कि गंभीर कह रहे हैं कि नहीं साहब स्टार कल्चर बहुत बुरा होता है और ये फलाना है और ये ढिमकाना है, वो स्टार कल्चर इंडिया में एक हद तक आप इस एकदम से नहीं हटा सकते हो, है ना। और देखिए अगर कोई खिलाड़ी अगर परफॉर्म कर रहा है, कंटिन्यूअस लेवल पर परफॉर्म कर रहा है, आपको मैच निकाल के दे रहा है, आपको डिसाइसिव इनिंग्स खेल के दे रहा है, तो फिर ऑटोमेटिकली वो एक चॉइस बन जाता है कि आप उसको नहीं हटा सकते। हाँ, वाइस कैप्टनशिप नहीं दी है, बिल्कुल डिजर्विंग बंदा था, नहीं दी है। हो सकता है इन लोगों के कुछ कारण रहे हैं, क्योंकि राजनीति कंप्लीटली एक बार में तो हट नहीं सकती ना। मतलब हार्पिक से बाथरूम भी धोने जाओगे तो एक बार में पूरा बाथरूम भी ठीक साफ नहीं होगा ना इतने टाइम के बाद अगर आप धोगे तो। मुझे गौतम गंभीर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आज जो इंडिया का चयन हुआ है उसके लिए तो गंभीर को थोड़ी सी बधाई देनी बनती है। देखो अगर इसमें वाकई में गंभीर का टेक था कि नहीं भैया मुझको ये सिलेक्शन चाहिए कि आप गिल को बाहर बिठाओ और ईशान किशन को अंदर लाओ, तो मुझे लगता है भाई बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ यहां पर उनका से रहा होगा, क्योंकि बहुत प्रेशर था इस बार, बहुत ज्यादा प्रेशर था कि टीम आपको एक ढंग की चूज करनी है। अगर हार्दिक या बुमराह वाइस कैप्टन होते तो कुलदीप को खिलाने का भी चांस रहता। ये हो सकता है, ये चीज मैं मानता हूं, क्योंकि वो लोग क्या लेग स्पिनर की तरफ थोड़ा ज्यादा जाते हैं, चाइना मैन भी है और सबसे बड़ी बात। बट यहां पर एक फैक्टर ये आ जाता है ना कि वरुण चक्रवर्ती जो है अभी जिस तरह के रेड हॉट फॉर्म में है, बंदे ने कल भी 4 विकेट निकाले हैं। ये आमतौर पर ना आप ऐसे प्लेयर को बाहर नहीं बिठा सकते। तो जब आप 2 पेसर, 1 स्पिनर आपका फिक्स है, बुमराह, अर्शदीप और वरुण चक्रवर्ती आपके फिक्स हैं, 3 प्लेयर आपके फिक्स हैं, तो आपके पास 2 चॉइस बच रही है बॉलर की, जिसमें से एक आप ऑलराउंडर लेकर जाओगे, है ना, और एक आपको चाहिए फिर एक बॉलर। तो अब आप देख लो आपको किसको चुनना है। वॉशी को आप लेते हो तो आपके पास एक ऑलराउंडर का ऑप्शन बढ़ जाएगा। अगर आप कुलदीप के साथ में जाते हो तो फिर आपकी बॉलिंग थोड़ी स्ट्रेंथन हो जाएगी। तो ये डिपेंड करेगा कि वहां पर पिच कैसी मिल रही है हमको एंड क्या उस समय के बॉलिंग एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से हम एक वाइज डिसीजन उसी समय पर ले पाएंगे मेरे हिसाब से।
ईशान किशन का सिलेक्शन हो गया। मैं तो बहुत खुश हूं। आगे प्लेइंग 11 का चांस मिल जाए, मैं प्रे करता हूं। देखो, मैं बता रहा हूं ना आपको, मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था, ईशान किशन और संजू सैमसन के लिए लोग जितना खुश हैं उतना किसी के लिए खुश नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, यही होती है दुआएं। जो हम बात करते हैं ना कि यार दुआ काम आ गई, दुआ लग गई, यही दुआएं होती हैं जब एक खिलाड़ी को इतना प्यार हर जगह से मिल रहा होता है, इतनी दुआएं उसके साथ में होती, इतने लोग उसके साथ खड़े रहते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं ऊपर कोई बैठा है कि अगर आप कर्म कर रहे हो ना, आप अपना काम कर रहे हो, आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो ना, तो वो ऊपर एक शक्ति बैठी हुई है जो अपना काम करेगी। लेकिन उसके लिए आपको भी अपना काम करना पड़ेगा। अगर आप ईमानदारी से अपने काम में लगे हो, अपने कर्म में लगे हुए हो, तो ऊपर वाला फिर आपको आपका ड्यू जरूर देगा, बिल्कुल देगा। और यही चीज हुई है। आप किसी की भी बात कर लें, इन लोगों ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय में सैयद मुश्ताक अली में भी दी थी, बहुत अच्छा रहा है। जो भी कुछ रहा है बहुत शानदार रहा है।